आपने बागबान देखी है? वो फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी अपने ही बच्चों के हाथों ठुकराए जाते हैं। 20 साल हो गए हैं उस फिल्म को, पर उसकी कहानी आज भी हजारों सिटीजन की जिंदगी का सच है। वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। आज भारत के हर शहर के कोने में, हर मोहल्ला, हर बस्ती में बागबान चल रही है। नमस्ते, मैं हूं सुप्रीत कुलकर्णी। आज हम उन सीनियर सिटीजन की बात करेंगे जिन्होंने हमें प्यार से पाला, संभाला और हर कदम पर साथ दिया, लेकिन आज वो खुद आइसोलेटेड और नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे हैं। इंडिया, जिस देश में श्रवण कुमार को आदर्श बेटा माना जाता था, वहां आज माँ बाप खुद अपने बच्चों के हाथों ह्यूमिलेटेड, अबैंडन और हेल्पलेस बन रहे हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है, ज्यादातर केसेस में लोग साइलेंटली सफर करते हैं, बिना किसी आवाज के, अंदर ही अंदर दबा दिए जाते हैं। चलिए जानते हैं असल में क्या हो रहा है सीनियर सिटीजन के साथ, उनके खुद ही के घरों में। 2024 के हेल्पेज इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 7% सीनियर सिटीजन ने माना कि उनके साथ अब्यूज हुआ है और 5% ने जवाब देने से मना कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि डर और शर्म उनकी जिंदगी में कितना गहरा घुस चुका है। एब्यूज अलग अलग फॉर्म में होता है: वर्बल, इमोशनल, फाइनेंशियल, नेग्लेक्ट और फिजिकल। LASI के नेशनल सर्वे 2020 के हिसाब से 77% ने इमोशनल अब्यूज झेला, 24% को फिजिकल वायलेंस हुआ, 26% का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और 53% को नेग्लेक्ट यानी अनदेखा किया गया। स्टेट वाइज डेटा देखें तो बिहार में अब्यूज का रेट सबसे ज्यादा है, करीब 12%। कर्नाटक, बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, कहीं भी जाइए कहानी एक ही है। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे इंसान है, जज्बात है और कहानियां हैं। ऐसी कहानियां जो सिर्फ दर्द नहीं देती बल्कि हमें झंझोर के रख देती है। चलिए आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी। एक रिटायर्ड नर्स, 70 साल की, ब्लिसफुल ओल्ड एज होम दिल्ली में आज अकेले रहती है। वो बताती है कैसे उनके बेटे और बहू ने उनके खाने से लेकर डिग्निटी तक सब कुछ छीन लिया। एक वक्त था जब वो रोज 2 एग्स और ब्रेड खाया करती थी। आज उनसे खाना छुपाया जाते हैं, पैसे नहीं दिए जाते हैं और उन्हें अलग से अपना खाना बनाना पड़ता है। 3 सूटकेस में उनकी पूरी दुनिया बंद है। और जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, मैं फोन करती हूं पर लगता है मेरा बेटा मुझे ब्लॉक कर चुका है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों कहानियों में से एक है जो हर दिन इंडिया के किसी न किसी बुजुर्ग के साथ हो रही है। अब वक्त है उन डेटा पॉइंट्स को देखने का जो हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA के मुताबिक 2023 में 40% सीनियर सिटीजन बिलो पॉवर्टी लाइन है। हेल्पेज इंडिया के रीसेंट सर्वे से पता चलता है कि 3 में से 1 सीनियर सिटीजन के पास पिछले 1 साल में कोई इनकम नहीं थी। सिर्फ 29% को किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी मिल रही है। 65% फाइनेंशियली सिक्योर फील नहीं करते हैं। 54% को 2 या 2 से ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं और 94% अब्यूज्ड सीनियर सिटीजन किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो सोचिए, ना पैसा, ना सेहत, ना सपोर्ट, कैसे जिएंगे वो डिग्निटी से? अब सवाल उठता है कि क्या इन सीनियर सिटीजन के पास कानूनी सुरक्षा है? क्या उनके दुख और तकलीफ के लिए सिस्टम में कोई सहारा है? चलिए देखते हैं। 2007 का मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट यानी MWPSC एक्ट सीनियर सिटीजन को लीगल प्रोटेक्शन देता है। अगर बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ केस भी हो सकता है। पर आपको सुन के हैरानी होगी, सिर्फ 9% सीनियर सिटीजन को ही इस कानून के बारे में पता है। पुलिस कंप्लेंट, वो तो किसी ने सोचा भी नहीं है। ज्यादातर लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं या फिर चुप रहते हैं, क्योंकि शिकायत करने से घर का माहौल और भी खराब हो जाता है। नेक्स्ट, 2021 में सरकार ने एक नई इनिशिएटिव शुरू किया, एल्डर लाइन 14567। ये एक नेशनल हेल्पलाइन है जो स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है। इसका मकसद है उन सीनियर सिटीजन को इमोशनल सपोर्ट, हेल्थ सर्विस, लीगल गाइडेंस और इमरजेंसी रेस्क्यू जैसे बेसिक मदद प्रोवाइड करना, सिर्फ एक फोन कॉल पर। अब तक इस हेल्पलाइन पर 24 लाख से ज्यादा कॉल आ चुकी हैं, जो ये दिखाता है कि देश भर में कितने बुजुर्ग हेल्प के लिए डेस्परेट हैं। और फाइनली, जहां सिस्टम नहीं पहुंच पा रहा है, वहां कुछ लोगों ने अपना हाथ बढ़ाया, सीनियर सिटीजन के लिए एक नई उम्मीद बनाकर।
दिल्ली के स्वाभिमान परिसर जैसे एनजीओस बुजुर्गों के लिए लीगल एड क्लिनिक्स, पैरालीगल ट्रेनिंग और पीयर सपोर्ट ग्रुप बना रहे हैं। 250 प्लस सीनियर सिटीजन को पैरालीगल बनाया गया है ताकि वो दूसरे सीनियर सिटीजन को उनके राइट्स समझा सके। और हाँ, कई आश्रम और ट्रस्ट ने उन सीनियर पुरुषों और महिलाओं के लिए अपना हाथ बढ़ाया है जो अपना सब कुछ खो चुके हैं और जिनके पास अब सिर्फ एक जगह की तलाश है जिसे वो अपना घर कह सके। जहां कानून और एनजीओस कुछ सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां एक और गहरा समस्या सीनियर सिटीजन को अकेला कर रहा है, डिजिटल डिवाइड। आज जब हर सर्विस ऑनलाइन हो चुकी है, तो क्या हमारे सीनियर सिटीजन उस दौर में अपना जगह बना रहे हैं? जवाब है नहीं। आज भी सिर्फ 41% सीनियर सिटीजन के पास कोई डिजिटल डिवाइस है और उनमें से भी केवल 20% ही उसे सही तरह से चला पाते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट या सोशल मीडिया के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हेल्थ जैसे क्रिटिकल ज़रूरत के लिए सिर्फ 1.5% ने ही टेली हेल्थ सर्विस का इस्तेमाल किया है। और तो और अब डिसीजन मेकिंग में भी सीनियर सिटीजन का कंट्रोल कम होते जा रहा है। 65% एल्डर्स अपने ही पैसे के इस्तेमाल अपने परिवार से पूछ कर करते हैं। जब अपने फैसले लेने का हक छिन जाए तो ऑटोनॉमी और डिग्निटी चली जाती है और उसके साथ जीने की खुशी भी। कई सारी कहानियां, इतने डेटा पॉइंट्स। एक बात साफ हो जाती है, हमारे सीनियर सिटीजन सिर्फ तकलीफ में नहीं है, वो लोनलीनेस, ह्यूमिलिएशन और नेग्लेक्ट फील कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पड़ाव हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज किया है, अपना करियर, अपने सपने, अपने खुशियां, और आज वो सिस्टम के लिए एक स्टैटिस्टिक्स और अपनों के लिए बर्डन बन चुके हैं। लेकिन ये सब बदल सकता है सिर्फ तब जब हम सिर्फ एम्पैथी नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस करें। वक्त आ गया है कि हम सिस्टम और सोच दोनों को रीइमेजिन करें। जरूरी है कि गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग और एक्सेसिबल लॉन्ग टर्म एल्डर केयर पॉलिसी लाए। एनजीओस और लोकल कम्युनिटीज मिलकर सपोर्ट नेटवर्क और अवेयरनेस प्लेटफॉर्म बनाएं। और सबसे पहले हर एक इंसान अपने नजरिए में बदलाव लाए। बागबान सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक मिरर था जिसमें हम सब अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अपने घर में एक बार खुद से पूछिए, क्या आपने अपने माँ बाप से आज बात की? कहीं उन्हें आपकी जरूरत तो नहीं थी, पर वो कह नहीं पाए। अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंडिया अनप्लग्ड के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।